નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી, તેમાં જોઈએ ચેપ્ટર 4, તેમનું નામ છે એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર। સાહિત્ય પ્રકાર છે ગદ્ય વિભાગ અને તેમના લેખક છે શ્રી પ્રકાશ। તેમાં આપણે જોઈએ વિભાગ એમાં गद्य आधारित प्रश्न पहलो है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रश्न पहला है एक प्रश्न 4 उत्तर। पाठ के लेखक का नाम श्री प्रकाश है। बीजी, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। तीजी खाली जगह है कर्तव्य पालन करने वाला सच्चा देशभक्त है। चौथी है व्यक्तिगत जीवन संगठित होने से मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। पांचवा है तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने कहा। प्रश्न छठा है अपने काम में गर्व लेना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य किसने कहा? वृद्ध ईसाई पादरी ने। दूसरा है तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह वाक्य किसका है? वृद्ध सरकारी कर्मचारी का। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चौथा है वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। प्रश्न नंबर 5, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है कि ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा है वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा है वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है लेखक के पहले मित्र कौन थे? लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे। दूसरा है विदेशी महिला ने देश की अवनति का कारण क्या बताया? विदेशी महिला ने यह कहा कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। तीसरा है ईसाई पादरी ने लेखक को प्रश्न का उत्तर क्या दिया? ईसाई पादरी ने कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। चौथा प्रश्न है वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने भारत के लोगों के बारे में क्या कहा? देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारी न समझना है। प्रश्न नंबर 5 है तीसरे व्यक्ति ने लेखक के प्रश्न के उत्तर में भारतीयों को क्या कहा? उनके अनुसार देश की उन्नति न करने के कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है। छठा है लेखक को किस बात की खपत है? लेखक को खपत इस बात की है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। सातवां है प्रश्न कि कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है? हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार उदारता के अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। प्रश्न नंबर 8 है हम किसकी जय जयकार करते हैं? हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। प्रश्न नंबर 9, सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर किया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। प्रश्न दूसरा है मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने पर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं, समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतीक्षा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचाने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। प्रश्न दूसरा है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानते। लिए किए को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसलिए किसी को किसी पर भी विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय पर आने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थों को यह विश्वास नहीं होगा कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएगा। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाले यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उनकी आँख न फूट जाएगी। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। एक बूढ़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवकों हैं। वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए हैं। देश में भी यही हालत है कि बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा धरी की तरह रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियों और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदारता और विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझाना चाहिए और यह बात
मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश का अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें प्रश्न पहला है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है। वे अपने विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। प्रश्न दूसरा है, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गई है। किसी को यह विश्वास नहीं रहा कि उसका काम समय पर पूरा होगा अथवा काम करने का उसे समय पर मेहनता मिल जाएगा। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा देखता है। दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। प्रश्न तीसरा है, तुम लोगों में उदारता नहीं है। यह उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देना, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देना, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे देना तथा जरूरतमंद के काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। विभाग से व्याकरण आधारित, उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न आंदोलन। दूसरा है पत्नी के साथ सपत्नीक। तीसरा है लकड़ी से चीज़ें बनाने वाला बढ़ई। चौथा जो विश्वास के योग्य न हो अविश्वसनीय। पांचवा है हिसाब किताब लिखने की पुस्तिका बही। छठा है जितना जरूरी हो उतना पर्याप्त। सातवां है जीने का साधन जीविका। आठवां है ईसाई धर्म का पुरोहित पादरी। प्रश्न नंबर 9, किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना षड्यंत्र। 10वां है पिता की माता पितामही। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है व्याख्यान वि प्लस आख्यान। दूसरा है पर्याप्त परि प्लस आप्त। तीसरा है इत्यादि इति प्लस आदि। और चौथा है षड्यंत्र षड प्लस यंत्र। पांचवा है व्याकुल वि प्लस आकुल। छठा है सारांश सार प्लस अंश। सातवां है देशांतर देश प्लस अंतर। और आठवां है निराश्रय निहि प्लस आश्रय। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संधि को जोड़िए। उत प्लस नति उन्नति। निहि प्लस चेत निश्चिंत। तीसरा है कमल प्लस इश कमलेश। और चौथा है अन प्लस अर्थ अनर्थ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। वाक्य है बच्चों ने दादी माँ की नाक में दम कर दिया। दूसरा है काया पलटना यानी बहुत बड़ा परिवर्तन होना। वाक्य है सम्राट अशोक ने अपने नगर की काया पलट दी। तीसरा है इतिश्री समझना यानी अंत मान लेना। वाक्य है मोहन ने अपने कारोबार में आए बहुत बड़े नुकसान के कारण इतिश्री मान लिया। प्रश्न नंबर 4, ज्यों को त्यों पड़े रहना उन्मति न होना। आलसी लोग ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। पांचवा है षड्यंत्र रचना यानी बुरा करने के लिए प्रयत्न करना। वाक्य है दुश्मनों ने हमारे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे पर वे नाकामयाब हुए।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है गृहस्थ यानी सन्यासी, दूसरा नौकर मालिक, तीसरा है वृद्ध युवा, चौथा है व्याकुल यानी स्थिर। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है संकोच यानी शर्म हिचक, दूसरा है बाध्य विवश, तीसरा है सत्कार सम्मान, चौथा है दासता गुलामी, पांचवा है अस्पृश्य यानी अछूत, और छठा है स्वतः यानी स्वयं अपने आप। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। उसमें पहला है अपना अपनापन, दूसरा है योग्य योग्यता, तीसरा है ईमानदार ईमानदारी, उन्नत उन्नति, पांचवा है दास दासी, छठा है जिम्मेदार जिम्मेदारी। उदार उदारता, आवश्यक आवश्यकता, चाहना चाह, मेजबान मेजबान। आठवां, निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उनमें पहला है प्रचार प्रचारण, दूसरा है लिखना लेखक, तीसरा है भूलना भुलक्कड़, चौथा है धोना धोबी, पांचवा है सीना दर्जी, छठा है मूर्ति मूर्तिकार, सातवां है दुकान दुकानदार, आठवां है सेवा सेवक, नौवां है आंदोलन आंदोलनकारी, दसवां है प्रेम प्रेमी, 11वां है स्थापन स्थापक, और 12वां है शिक्षा शिक्षक। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। इसमें पहला है निश्चय निश्चित, व्यक्ति व्यक्तिगत, संगठित, चौथा है भारत भारतीय, पांचवा धर्म धार्मिक, छठा गर्व गर्वित, सातवां दिन दैनिक, और आठवां है हृदय हार्दिक। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां। निम्नलिखित समास को पहचानिए। उसमें पहला है शुभ कामना कर्मधारय ईसाई मत तत्पुरुष, तीसरा है आरंभ शूर तत्पुरुष, चौथा है आदर सत्कार द्वंद्व, पांचवा है षड्यंत्र द्विगु समास, छठा है हिसाब किताब द्वंद्व समास, सातवां है 7-8 द्वंद्व समास, आठवां है नवयुवक कर्मधारय, नौवां है कार्यक्षेत्र तत्पुरुष, 10वां है प्रार्थना पत्र तत्पुरुष, 11वां है दत्तचित बहुरीही, 12वां है मनुष्य समाज तत्पुरुष।